चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था शेयर्स चैप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया था सबसे ज्यादा वेटेज है शेयर्स की, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं प्रैक्टिकल समझिए। और इसी के लिए आज मैं आपके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लेके आया हूं, जिससे आप आराम से देख सकें सर शेयर्स कैसे होते हैं। पहले याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इन द ईयर 2007। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने और इस तरफ है रिलायंस लिमिटेड, ये है हमारी पब्लिक कंपनी। 2007 में मैंने रिलायंस कंपनी को टोटल पैसे दिए थे 2,50,000। तो मैंने टोटल पैसे दिए थे 2,50,000 और 2007 में रिलायंस ने मुझे इस पैसे के बदले एक कागज दिया था, जो कागज अब आप सबके सामने है। थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं बेटा। ये है वो कागज जिसकी फोटोकॉपी आप सबके सामने है, और इस कागज में बड़ा बड़ा लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट। इसका मतलब जो आपको मिलता है उसे क्या कहते हैं? शेयर सर्टिफिकेट। यही होता है शेयर। शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम भी लिखा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नीचे लिखा है इनकॉर्पोरेटेड, शायद छोटा छोटा आपको दिखाई दे रहा हो। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनीज एक्ट 1956। बेटा पहले कंपनीज एक्ट होता था 1956 में, और अब आपके कोर्स में कौन सा है? आपके कोर्स में कंपनीज एक्ट है 2013। उसके बाद सबसे लास्ट में आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है गिवन अंडर कॉमन सील। एक कंपनी की कॉमन सील होती है, आपको हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमन सील होती है। और मैंने ये कब खरीदे थे? 20th डे ऑफ अक्टूबर 2007 एट गुड़गांव। गुड़गांव से आपने शेयर्स खरीदे थे। डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, यहाँ पे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं। और अब मैं आपको पढ़ता हूँ आगे क्या लिखा होता है। This is to certify that the person's name in the certificate is or are registered holder। यानी सर जिसका नाम लिखा होगा वो रजिस्टर शेयर होल्डर बन जाएगा। और आप ये देखो मेरे पास कौन से शेयर हैं, जल्दी से बताओ क्या लिखा हुआ है ये। बेटा जल्दी से बताओ, इससे पता लगेगा कि आपको विजिबल है चीजें। ये लिखा क्या हुआ है? वेरी गुड वंशिका। इक्विटी शेयर, और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। इसका मतलब आपको पता है कि सर दो तरह के हमारे पास शेयर्स होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, और दूसरे, अगर आप सबको नॉलेज है, दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स और दूसरे कौन से होते हैं? प्रेफरेंस शेयर। मेरे पास कौन से? इक्विटी शेयर 10 रुपए का शेयर है। नीचे लिखा है अमाउंट पेड अप। पेड अप का मतलब मैंने सारे के सारे 10 रुपए पे कर दिए। इसका मतलब ये जो शेयर्स हैं, आप ध्यान से देखो, नीचे लिखा है नेम ऑफ द होल्डर, और यहाँ पे मेरा नाम लिखा है वरुण वाशने। फोटो कॉपी कराइए, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है, वरुण वाशने। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, मेरे पास शेयर्स कितने हैं? 25,000। इसका मतलब जो मैंने 2.5 लाख रुपए दिए थे, एक शेयर कितने रुपए का था? एक शेयर था 10 रुपए का। और मेरे पास टोटल शेयर्स कितने थे? मेरे पास शेयर्स थे 25,000। तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,50,000। तो इस तरह से आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। मेरे पास जो शेयर था वो कौन सा वाला था? इक्विटी शेयर। और ये पैसा मैंने सारा का सारा एक साथ दिया। बेटा मैंने आपको बताया था क्या इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? बताओ जल्दी से यस और नो। क्या मैंने आप सब बच्चों को इंस्टॉलमेंट्स के बारे में बताया था? यस, इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। बट अगर कंपनी चाहे तो क्या एक साथ, इसे कहते हैं लमसम। लमसम
बेटा क्या कंपनी चाहे तो एक साथ सारा पैसा ले सकती है? सो आंसर इज यस। जैसे इस केस में कंपनी ने सारा पैसा मेरे साथ एक साथ ले लिया 10 रुपए, और उस लमसम को आपके अकाउंट्स में क्या बोला जाता है? लमसम को बोला जाता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एक साथ 10 रुपए, पूरा नाम क्या है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और अगर इंस्टॉलमेंट्स होती तो इंस्टॉलमेंट्स में अलग अलग लिखा होता है, एप्लीकेशन अलग है, अलॉटमेंट अलग है, फर्स्ट कॉल अलग है, सेकंड कॉल अलग है, थर्ड कॉल, और इसी के आगे लिख देते हैं फाइनल कॉल। इस तरह की इंस्टॉलमेंट्स होती थी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो ये मैंने आपको पूरा ब्रीफ बता दिया। और मैं आपको बताता हूं इसी शेयर सर्टिफिकेट में अगर इंस्टॉलमेंट्स होती तो आप देखो इंस्टॉलमेंट्स के लिए यहाँ पर स्पेस होता है, क्या लिखा हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ कॉल्स पेड। ये होती हैं इंस्टॉलमेंट्स, छोटा छोटा लिखा है, शायद ही आपको विजिबल हो। ये मैंने खुद लिख दिया आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। एप्लीकेशन 4 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 2 रुपए, सेकंड कॉल 1 रुपए, थर्ड कॉल है ही नहीं। आप चेक करिए, टोटल हो गए 10 रुपए। तो ये मैंने खुद पढ़ाने के लिए लिख दिया। अगर इंस्टॉलमेंट्स होती तो इस तरह से मुझे देना पड़ता। और आप सबको मैंने बताया था हर चीज की कितनी एंट्री होती हैं, जल्दी जल्दी मुझे बताओ। मैंने कहा था बेटा हर चीज की दो दो एंट्रीज होती हैं, डबल डबल एंट्रीज। तो ये डबल डबल एंट्रीज हैं। और अगर आप बच्चों को याद है तो मैंने कहा था पहले होता है ड्यू, फिर होता है रिसीव। पहले होता है ड्यू, फिर रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। हमेशा ऐसे ही चलता है, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। एक्सेप्ट एप्लीकेशन। वेरी गुड कशिश। एप्लीकेशन में उल्टा होता है, पहले रिसीव होता है और फिर क्या होता है? फिर होता है ड्यू। तो इस तरह की बातें हमने आपके साथ डिस्कस करी थी। और ये होता है एक काइंड ऑफ ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है, जिसकी मैंने फोटो कॉपी करके आपको दिखा दिया। ये अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैंने आप सब बच्चों को स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? बेटा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मैंने डिस्कस किया था क्या आप बच्चों से? नो सर, बच्चे मना कर। चलिए, तो ये भी एक पॉइंट डिस्कस करना है मुझे आपके साथ। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने सारे पैसे एक साथ दे दिए, सारे पैसे एक साथ दे दिए। कितने पैसे दे दिए मैंने उनको? 2.5 लाख रुपए। अब इस 2.5 लाख रुपए के बदले मुझे मिलेगा क्या? आप बताओ, मैंने सारे पैसे दे दिए, अब इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? इसके बदले मुझे मिलता है डिविडेंड, शेयर ऑफ प्रॉफिट। बेटा डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट का शेयर। और आप सबको पता है प्रॉफिट कब निकलता है? एट द एंड ऑफ ईयर। तो जैसे ही साल का एंड होगा आपको भी क्या मिलेगा? डिविडेंड के अंदर प्रॉफिट। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा पुराना रिवाइज करा दिया। अब सर शेयर्स क्यों खरीदते हैं? शेयर्स क्यों खरीदते हैं? बेटा शेयर्स इसलिए खरीदते हैं, उसके पीछे रीजन अब समझ आएगा आपको। स्टॉक एक्सचेंज ये बिजनेस स्टडी का टॉपिक है और आप जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ समझेंगे। स्टॉक का मतलब होता है शेयर्स, एक्सचेंज का मतलब होता है परचेज और सेल। यानी सर स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है जहां पे आप शेयर्स बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जैसे हमारा वेजिटेबल मार्केट होता है, सब्जी मंडी होती है जहां पे हम वेजिटेबल्स खरीदते हैं, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पे आप शेयर्स खरीदते हो और शेयर बेच भी सकते हो। और हर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे बॉम्बे में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद दिल्ली में है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कलकत्ता में है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। तो बेटे ये सारे
सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बिजनेस स्टडी में इसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ती है आपको। अकाउंट्स में तो सिर्फ मैं आपको प्रैक्टिकल लॉजिक दे रहा हूँ, रीजन दे रहा हूँ। बिजनेस स्टडी में डेफिनेशन बोली जाती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर प्रेजेंट टू परचेज शेयर्स। और इसके अंदर हर शेयर्स का आपको क्या मिलेगा? मार्केट प्राइस मिलेगा। यानी सर शेयर मार्केट में किस भाव बिक रहा है, किस भाव बिक रहा है, कोई भी शेयर, रिलायंस का हो, टाटा का हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यस बैंक हो, जितने भी शेयर्स हैं उनके मार्केट प्राइस आपको यहां से पता लग जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो शेयर मैंने 10 रुपए का खरीदा था उसका आज की डेट में मार्केट प्राइस चल रहा है 1024। इसका मतलब सर जो चीज आपने 10 की खरीदी थी 2007 में, आज 2022 चल रहा है, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है? 1024। और अगर आप बच्चों को शेयर्स खरीदने हैं तो आपको रिलायंस के पास नहीं जाना। आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज। और वहां पे शेयर 10 रुपए का नहीं मिलेगा, वहां शेयर मार्केट प्राइस पर मिलेगा। और क्या प्राइस है? 1024। तो इस तरह से हर शेयर्स के प्राइस लिखे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो ये वाला पार्ट दोस्तों बिजनेस स्टडी का था। मैंने सिर्फ लॉजिकली बता दिया है कि शेयर्स का एक मार्केट प्राइस होता है जिस पर लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। और अब मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटा उस स्टोरी के लास्ट में एक क्वेश्चन आएगा। अगर आप बच्चों ने वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो आपको पूरा का पूरा शेयर चैप्टर आज ही समझ आ जाएगा। मुझे जल्दी से बताइए, आर यू ऑल रेडी? मैं आप सब बच्चों के साथ एक स्टोरी डिस्कस करना चाहता हूँ। बेटा जल्दी से बताओ, आर यू ऑल रेडी? फटाफट, बहुत दिमाग लगाना, क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझाऊंगा और आज मैं चैप्टर खत्म हो जाएगा शेयर्स। जी जल्दी जल्दी बेटा, मैं सारे बच्चों के रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ, फटाफट मुझे बताइए। और हम चलते हैं अब अपनी स्टोरी पर। बेटा फोकस करना, ये हमारी आज की स्टोरी स्टार्ट हुई। एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ, प्रैक्टिकली बात करेंगे। सर एक कंपनी है जिसका नाम है एक्स वाई लिमिटेड। इस कंपनी ने इश्यू करे, इश्यू का एक और नाम होता है ऑफर। इसने इश्यू करे 10,000 शेयर्स। तो कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स इन्होंने इश्यू करे? 10,000 शेयर। और उन्होंने बताया एक शेयर है कितने रुपए का? एक शेयर है 10 रुपए का। क्या आप बता सकते हो इस कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है? बेटा जल्दी से बताओ। 10,000 शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने पैसों की जरूरत है? इसको 1 लाख। ये हमेशा याद रखना सौम्या, निधि रावत, बेटा बाकी सारे बच्चे। आजकल अलग तरह से क्वेश्चन आता है। अभी अभी सीबीएसई के सैंपल पेपर में लिखा था कि एक कंपनी है, केस स्टडी थी, एक कंपनी है उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, बताओ कितने शेयर्स इश्यू करेंगे? एक शेयर 10 रुपए का है, तो घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, एक शेयर 10 रुपए का है तो 10,000 शेयर करेंगे तभी तो 1 लाख रुपए इकट्ठा होगा। और कंपनी ने कहा ये जो पैसे हैं 10 रुपए एक साथ नहीं देने, एप्लीकेशन पे देने हैं आपको 3 रुपए, अलॉटमेंट में देने हैं आपको 5 रुपए, और कह रहे हैं जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, बेटा लास्ट कॉल, वो कितने की है? 2 रुपए की। ये हो गया 10 रुपए का शेयर। इस तरह से ये सारी की सारी कहानी मैंने आपको बताया था। बेटा ये सारी की सारी कहानी कहाँ लिखी होती है? हमें कैसे पता लगता है कि इस कंपनी के शेयर आए हैं?
ये देखो, ये बड़ा बड़ा क्या लिखा है, क्या लिखा है ये, प्रोस्पेक्टस। तो जैसे ये कंपनी है केल्विन, ऐसे ही रिलायंस कंपनी, सारी कंपनीज के क्या आते हैं, प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस में सारी कहानियां लिखी होती हैं, की ऑब्जेक्टिव्स, लॉयल है, इंटेलिजेंट है, रिलायबल है। बेटा इसमें कंपनी की तारीफ लिखी होती है, क्या क्या लिखा है, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, डाउट सेशन होता है, इस तरह से सारी कहानी। इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू आप बच्चों को ये पता लग जाता है कि इस कंपनी के कितने शेयर हैं और क्या क्या चीज है। और जल्दी से बताओ, लॉ ने कहा था एप्लीकेशन का मतलब होता है डाउन पेमेंट। पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरी स्टोरी समझेंगे। डाउन पेमेंट का मतलब है अगर आपको शेयर खरीदने हैं तो सबसे पहले कितने रुपए देने पड़ेंगे, 3 रुपए। उसके बाद 1 महीने बाद, बेटा गैप होता है कितने मंथ्स का, 1 मंथ, 1 मंथ बाद होगी अलॉटमेंट, फिर 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस बात को ध्यान रखेंगे। और हर चीज की दो दो एंट्री थी, हर चीज की दो दो एंट्रीज होती थी, ये मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं। अब आपने इश्यू करे, ऑफर करे किसको, पब्लिक को, यानी ये शेयर्स कौन खरीदेगा, पब्लिक। उसको क्या बोलते हैं, पब्लिक अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब होता है पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे। मैं आपको बता देता हूं, पब्लिक में एक था ए जिसने खरीदे 7,000 शेयर्स, और एक है बी जिसने खरीदे 3,000 शेयर। जल्दी बताइए, क्या कंपनी के सारे शेयर्स बिक गए, सेल हो गए, यस और नो? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। और ये भी बताओ, ए और बी को अब कंपनी किस नाम से पुकारेगी? कंपनी बोलेगी ए और बी कौन है, हमारे शेयर होल्डर। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे। इशिका, वेरी गुड। रिया, निधि, वंशिका, सौम्या, समीक्षा। तो ये आपको बात समझ आ गई। अब होता क्या है, आराम से समझना। कंपनी एप्लीकेशन, जैसे ही एप्लीकेशन, सबसे पहले एप्लीकेशन मांगती है, ए खुद कहेगा कि मुझे चाहिए 7,000 शेयर, और कंपनी कहेगी एप्लीकेशन कितने की है, 3 रुपए, फटाफट आओ और कितने पैसे जमा करा दो, 21,000 रुपए जमा करा दो। जैसे ही ए जमा कराएगा 21,000 रुपए, बेटा ए को क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए, ए को क्या मिलेगा? ए को मिलेगा एक शेयर सर्टिफिकेट, उसमें लिखा होगा ए का नाम, और ए के पास कितने शेयर हैं, 7,000। मैं आराम आराम से चल रहा हूं बिकॉज स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7,000 शेयर, पता लग जाएगा कितने बच्चों ने ध्यान से सुना। उसमें लिखा होगा एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए। और कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसे ही वो एप्लीकेशन देता है, कंपनी यहाँ पे स्टैंप लगाती है पेड। बेटा ये स्टैंप लगती है ऐसे पेड, और ये चला जाता है ए के पास। उसके बाद बी आया, बी ने कहा आई वॉन्ट टू परचेज 3,000 शेयर्स। कंपनी ने कहा आप भी 3 रुपए दोगे, 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए दोगे, 9,000। और बी को भी क्या मिलेगा, बी को भी ऐसा शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा। कहानी खत्म। मुझे बताओ कंपनी को टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ? बेटा कंपनी को टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, जल्दी से बताइए। टोटल पैसा हुआ 30,000 रुपीज। और आपको पता है पहली एंट्री कौन सी होती है, रिसीव की। तो रिसीव की एंट्री का आपको अमाउंट मिल चुका है 30,000। बेटा क्या एंट्री पता है किसी को, एंट्री क्या होती थी, एनीवन नोज? रिसीव करने की एंट्री क्या होती थी? जल्दी से पुरानी बातें याद दिला दो।
रिसीव करने की एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये होती थी रिसीव करने की एंट्री। और ये बताओ ड्यू करने की एंट्री क्या होती थी? ड्यू की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना कितना अमाउंट आएगा? 30,000, 30,000 यहाँ आएगा, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, 30,000 यहाँ, इस तरह से एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन की कहानी खत्म। बेटा जल्दी से बताओ यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। एनी डाउट्स यहाँ तक? अब एक महीने बाद टाइम आएगा अलॉटमेंट का। आफ्टर 1 मंथ कंपनी अलॉटमेंट में अब पहले कॉल करेगी। कॉल का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड ड्यू। ड्यू का मतलब है सोचना। कंपनी पहले सोचेगी, ए को कॉल करेगी, कहेगी ए आपके पास कितने शेयर हैं? 7,000। अलॉटमेंट हमारी कितने की है? अलॉटमेंट है हमारी 5 रुपए की। कितने पैसे जमा करा दो? बेटा ए कितने पैसे जमा कराएगा? 35,000। अब सुनो होगा क्या। ए कंपनी में आएगा, 35,000 रुपीज का चेक लेके आएगा, और साथ में पता है क्या लाएगा? ये शेयर सर्टिफिकेट। बताओ चेक देगा, ये शेयर सर्टिफिकेट क्यों लाया है ए अपने साथ? आप सब बच्चे मुझे बताइए। चेक तो ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट क्यों लगाया? इशिका वेरी गुड। रिया बच्चों को समझ आ गया बेटा, इसलिए लाया है क्योंकि यहाँ पे कंपनी क्या लगाएगी? स्टैंप, पेड की स्टैंप। और ये कागज किसको वापस कर देगी? ये कागज वापस कर देगी, वेरी गुड पूनम, तन्वी, इशिका, ये वापस कर देगी ए को। उसके बाद फिर बी आया। कंपनी ने बी को भी कॉल करा, बी को कहा आपके पास थे 3,000 शेयर, अलॉटमेंट है 5 की, फटाफट आओ, कितने रुपए जमा करा दो? 15,000। तो पहले ड्यू होगा, पहले बुलाएंगे, और जब ये दोनों पैसा दे देंगे, कितना पैसा हो गया? 50,000 रुपए। जैसे ही 50,000 हमें रिसीव होगा, हम रिसीव की एंट्री करेंगे। इसका मतलब सर पहले पहले होगी ड्यू, बाद में होगी रिसीव। बेटा पहले ड्यू की एंट्री होगी और बाद में किसकी एंट्री होगी? रिसीव की। अब हम चलते हैं और आगे। अब बात आ गई सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। कहानी में ट्विस्ट आने वाला है और आप सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटा इसके साथ साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। ये है ए। कंपनी ने ए को कहा आपके पास है 7,000 शेयर और हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 2 रुपए की। फटाफट आइए, फटाफट आइए और कितना पैसा दे दीजिए? 14,000। अभी कंपनी क्या कर रही है? अभी उनको बुला रही है। ड्यू सोच रही है 14,000। इतना हमने सोचा कि भाई आप हमें 14,000 रुपए दोगे, और एक और शेयर होल्डर है बी। कंपनी ने कहा बी कितना पैसा देगा? बी देगा 6,000 रुपए। यानी कंपनी को टोटल कितना पैसा मिलेगा? 20,000। ये सोच रही है कंपनी। बार बार कह रहा हूं, पहले होता है ड्यू, बाद में होता है रिसीव। तो अभी तक कंपनी ने सोचा है। तो जैसे ही हम ड्यू की एंट्री करेंगे, आपको पता है ड्यू की एंट्री, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट से? 20,000। 20,000 ये एंट्री होती है ड्यू की। बट कहानी में ट्विस्ट ये आया, ए ने पैसे देने से मना कर दिया। बेटा ए ने पैसे देने से मना कर दिया, इसका मतलब अब हमें
रिसीव कितना हुआ, सिर्फ रिसीव हुआ 6000। तो जैसे ही रिसीव होगा तो आप रिसीव की एंट्री करेंगे, और रिसीव की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। अब बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा, सिर्फ 6000। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6000। तो ये होती है एंट्री रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। आपको सामने प्रैक्टिकल पता लग रहा है कि सर रिसीव हुए हैं 6000। अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। सर एंट्रीज तो हमें समझ आ गई। जैसे ही इसने पैसे देने से मना कर दिया, नो, कहानी को आगे लेके चलते हैं। बेटा कंपनी क्या करती है, आपका जो लॉ है कंपनीज एक्ट 2013, लॉ में लिखा है कि आप 14 डेज का, 14 दिन का टाइम दोगे। बेटा 14 डेज का टाइम दोगे पैसे अरेंज करने का। अगर पैसे अरेंज कर लिए तो आप इस शेयर सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगा दोगे। बट अगर पैसे अरेंज नहीं कर पाए, इसका मतलब आप कौन निकले, आप निकले नालायक। बेटा नालायक का मतलब आप पता है कौन निकले, आप निकले डिफॉल्टर। 14 दिन में अगर आप पैसे नहीं दे पाए, लॉ याद रखना कानून क्या कहता है, तो आप निकले डिफॉल्टर। और डिफॉल्टर के बाद हमारी कहानी आगे चलती है। कंपनी, नेक्स्ट वर्ड, कंपनी क्या कर लेती है, फोरफीट। अब सर ये फोरफीट क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेप आ गया आपका फोरफीट। बेटा फोरफीट को हिंदी में कहते हैं जब्त। यानी सर जो चीज आपके पास है आप उसे क्या कर लोगे, जब्त कर लोगे। फोरफीट कर लेती है कंपनी आफ्टर 14 डेज। अब आप मुझे बताइए इसके पास कितने शेयर्स थे, जल्दी से बताइए। ए के पास कितने शेयर्स थे, 7000 शेयर। मैं पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 7000 शेयर्स थे। अब ये बताइए इसने आज तक कितना पैसा पे कर दिया था, चेक करो आज तक कितना पैसा पे कर दिया था। आप कोशिश करें बेटा, कितना पैसा पे करा है आज तक ए ने। मैं वेट कर रहा हूं आप सबका। इशिका, समीक्षा, बेटा दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। और कितना पैसा अभी तक पे नहीं करा, नॉट पेड। नॉट पेड तो क्लियर है सर, इसने 14,000 रुपए नहीं दिए, ये तो क्लियर है नहीं दिए। कितने दे दिए थे, अब जरा चेक करते हैं। चेक करो ए ने सबसे पहले कितने दिए थे, 21,000 रुपए। और चेक करें ए ने कितने दिए थे, 35,000। 21,000 और 35,000, 3 और 2 5, 56,000। बेटा 56,000 वो आज तक हमें दे चुका है। ये बिल्कुल आपको क्लियर होगी बात। फोरफीट का मतलब होता है जब्त करना। जब्त वो करते हैं जो हमारे पास होता है। मुझे बताइए क्या शेयर सर्टिफिकेट बेटा हमारे पास है, हम कंपनी है, क्या ये शेयर सर्टिफिकेट हमारे पास है, यस और नो? इस बात का आंसर देंगे आप सारे। बेटा टेक योर टाइम, गलत मत बताना। क्या ये हमारे पास है? परफेक्ट परफेक्ट ऑल ऑफ यू। बेटा ये शेयर हमारे पास है ही नहीं। ये शेयर, ये शेयर सर्टिफिकेट तो किसके पास है, ए के पास, हमारे पास है नहीं। अगर हमारे पास है नहीं तो हम इसको फोरफिट नहीं कर पाएंगे। फोरफिट वो होता है जब्त, जो हमारे पास है हम उसको जब्त कर लेते हैं। क्या ये पैसा हमारे पास है, यस और नो? क्या ये पैसा कंपनी के पास है, बोलो यस और नो। बेटा अगर ये पैसा हमारे पास है, यस, आंसर इज यस। बेटा ये पैसा कंपनी सारा का सारा क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, फोरफीट कर लेगी। क्या ये पैसा हम ए को वापस करेंगे, आंसर इज नो। ये पैसा फोरफीट कर लेंगे।
क्या ये 14,000 हमारे पास है? बेटा क्या ये 14,000 हमारे पास है? आंसर इज नो। तो हम इसका भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब 4 फीट का क्या मतलब हुआ? 4 फीट का मतलब है कि सर जितना पैसा रुपीस उसने दे दिया है वो सब हम क्या कर लेंगे? 4 फीट। अब सर इस शेयर का क्या होगा? बेटा ये शेयर्स आपको कैंसिल करने पड़ेंगे। अब सर हम कैंसिल कैसे करते हैं? पैसा तो हमने 4 फीट कर लिया, शेयर कैसे कैंसिल करते हैं? तो मैं आपको लॉ बताता हूं। जब भी हम लॉ की बात करते हैं, आप सब बच्चों को पता होना चाहिए मैं आपको कौन सा एक्ट पढ़ा रहा हूं। कंपनीज एक्ट 2013, और उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। 14 डेज का पहले आप नोटिस दोगे, उसके बाद शेयर फॉरफिट करोगे। कैंसिल करने के लिए आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना पड़ता है। जैसे शायद आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा हो, गुमशुदा की तलाश है, मिसिंग। शायद आपने इस तरह के एडवर्टीजमेंट देखे हो। इन द सेम वे आप भी ए के बारे में, ए की फोटो भी लगाओगे और लिखोगे ए के पास टोटल 7,000 शेयर हैं, और क्योंकि ये डिफॉल्टर है तो कोई भी इससे शेयर ना खरीदे, ये शेयर हो गए डेड। इसे कहते हैं कैंसिल करना। तो ये हो गए कैंसिल शेयर, यानी अब शेयर की कोई वैल्यू बची नहीं जैसे ही न्यूज़पेपर में ऐड आ गया। और मैं आपको बताता हूं आगे। कंपनी कहती है कि इससे भी कोई भी शेयर्स नहीं खरीदेगा, और कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर। जैसे नॉर्मल हमारे पास रजिस्टर होते हैं, ऐसे इनके पास भी होते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर, शेयर होल्डर्स। उसमें ए का नाम भी लिखा है और उसमें बी का नाम भी लिखा है। ए के आगे लिखे हैं 7,000 शेयर, बी के आगे लिखे हैं 3,000 शेयर। कंपनी क्या करेगी? अपने रजिस्टर में से एक का नाम डिलीट कर देगी, काट देगी। बेटा पहले ये बताओ, क्या यहां तक कहानी समझ आई है? जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे बेटा, क्या यहां तक कहानी समझ आई है? यस। तो यहां तक हो गए डिलीट। कंपनी ने पैसा जब्त कर लिया, शेयर कैंसिल कर दिए, न्यूज़पेपर में रजिस्टर से नाम हटा दिया। अब कंपनी सोच रही है कि हमारे टोटल कितने शेयर्स थे? टोटल शेयर्स थे 10,000, और हमारे रजिस्टर में सिर्फ एक ही नाम आ रहा है, बी का 3,000। तो कंपनी अब क्या करती है? कंपनी का नेक्स्ट स्टेप, ये वाले शेयर तो कैंसिल हो गए, खत्म हो गए। अब कंपनी इन्हीं शेयर्स को आगे, बेटा ये लास्ट स्टेप है आपके चैप्टर का, री इश्यू। ये शेयर हम आगे किसी और को देते हैं। वेरी गुड पूनम। री इश्यू। कितने शेयर है मेरे पास? अभी भी 7,000 शेयर। ये तो कैंसिल हो गए, एक नया कागज, एक नया शेयर सर्टिफिकेट है 7,000 शेयर का। और मैंने कहा मेरा एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। मैं अब री इशू करने जा रहा हूं। मैंने कहा शेयर 10 रुपए का है, बट अगर कोई मेरे से शेयर खरीदेगा तो मैं उसको दे दूंगा 7 रुपए में। बेटा मेरे से अगर कोई ये शेयर्स खरीदेगा तो मैं उसे कितने में दे दूंगा? 7 रुपए में। मगर एक कंडीशन है, सारे पैसे एक साथ लूंगा, लमसम। इंस्टॉलमेंट्स नहीं दोस्तों, लमसम। सारे पैसे एक साथ लूंगा। बताओ कोई डाउट यहां तक?
तो यहां तक आप सब बच्चों को क्लियर है कहानी। 7 रुपए में एक साथ लूंगा लमसम में। इट मींस अब कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है। आप ये शेयर्स मान लेते हैं खरीद लिए सी ने, ये शेयर्स मान लेते हैं खरीद लिए सी ने, और सी अब कितने रुपए देगा? 7 रुपए। इसका मतलब टोटल कितने पैसे हमें मिलेंगे? 7 7 49,000 रिसीव्ड। इतना पैसा आपको रिसीव होगा। 49,000 क्या होंगे? रिसीव। तो कंडीशन, री इशू की कंडीशन ये होती है कि आप सारे के सारे पैसे एक साथ दोगे, इसलिए हम आपको सस्ते में दे रहे हैं 49,000। और जैसे ही ये शेयर सी को मिले, कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने रजिस्टर में अब एक और नाम लिखेगी सी का, और सी के आगे कितने शेयर हैं? 7,000। बेटा क्या आप मुझे बता सकते हो कंपनी ये रजिस्टर में क्यों लिखती है? इससे क्या फायदा होता है? जल्दी से बताओ, कंपनी क्यों लिखती है? इसमें क्या फायदा होता है? किसी को आइडिया है इस चीज का? क्यों लिखती है कंपनी? बेटा इसलिए लिखती है, जब साल खत्म होता है, जब साल खत्म होता है तो कंपनी क्या बांटती है? कंपनी बांटती है डिविडेंड, प्रॉफिट में शेयर। और जिसका नाम इस रजिस्टर में होता है सिर्फ उसी को मिलता है डिविडेंड। क्या ए को मिलेगा? आंसर इज नो, ए को डिविडेंड नहीं मिलेगा। और एक दूसरा क्वेश्चन शायद आप बच्चों के दिमाग में आ रहा हो, बेटा 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने कितने में बेचा? 7 रुपए में। क्या कंपनी को लॉस हुआ है? सो आंसर इज यस, मगर पैसा सारा का सारा एक साथ मिल गया। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है दोस्तों, मेरा आपसे क्वेश्चन, इस पूरी कहानी में आप मुझे ये बताएंगे कंपनी ने कितना नेट प्रॉफिट कमाया? नेट वर्ड यूज करा है मैंने, यानी नेट कितना कमाया? प्रॉफिट की बात हो रही है। बेटा टेक योर टाइम, आपके सामने पूरी स्टोरी है। आप मुझे बस ये बताएंगे कि नेट प्रॉफिट कितना कमाया। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, आराम से सोचो और मुझे बताइए कितना नेट प्रॉफिट कमाया। आपके सामने ये भी दिया हुआ है पूरा, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए, ये भी दिया हुआ है। मैं वेट कर रहा हूं आप में से बच्चों का कि सर नेट प्रॉफिट कितना कमाया। आप चाहें तो आप ये भी देख सकते हैं, ये वाला पेज। बताओ जल्दी जल्दी से। 7,000 कह रहे हैं बच्चे। बेटा नेट प्रॉफिट कितना है? मैंने आपको कहा था क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन आएगा आपके पास। मैं वेट कर रहा हूं, अंशिका का आंसर आ गया। चलिए अब मैं बताता हूं आपको, अश्मीत कशिश अरोड़ा। बेटा आराम से देखो, मेरी बारी आ गई। मैं बताता हूं आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ। आपको पता है ये जो पैसा आपने फोरफीट करा था, बेटा ये प्रॉफिट है। आपने फ्री फंड के पैसे जब्त कर लिए, वापस भी नहीं करोगे, ये पैसा आपके लिए प्रॉफिट है। शेयर तो कैंसिल हो गए और पैसा आप रख लोगे। तो ये साफ पता लग रहा है कि आपके पास जो प्रॉफिट हुआ 56,000 का। और जब वही शेयर आपने री इशू करे तो आपको लॉस हुआ। बताओ मुझे, लॉस 3 रुपए का लॉस हुआ और 7,000 शेयर है, तो 7,000 इंटू 3 रुपए, 21,000 रुपए का आपको लॉस भी हुआ।
इसका मतलब नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कुछ बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया था। बेटा करेक्ट आंसर इज 35,000। ये है आपका नेट प्रॉफिट और इस नेट प्रॉफिट को आपके अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। यही है जो बच्चा नहीं निकाल पाता। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। और मैं आपको ये दोबारा से निकाल के दिखाता हूं किसी और तरीके से। बेटा जिन बच्चों को नहीं समझ आया एक और तरीके से समझने की कोशिश करें। हाँ मुझे पता था। बेटा लॉस कैसे आया? 7,000 इंटू 3 रुपए। 10 का शेयर मैंने 7 में बेचा, 3 रुपए का लॉस है। 7,000 शेयर पे 3 रुपए का लॉस हुआ, 21,000 रुपए। मैं एक और तरीके से बताता हूं, एक बार फिर कोशिश करेंगे। मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये ए डिफॉल्टर नहीं निकलता, ये नालायक नहीं निकलता, सब कुछ सही चलता, तो कितना पैसा मुझे मिल जाता? बेटा अगर ये सब कुछ सही चल रहा होता तो मुझे कितना पैसा मिलता? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर सब कुछ सही होता तो मुझे टोटल पैसा रिसीव होता 1,00,000 रुपए। अगर सब कुछ सही होता, सब कुछ सही होता तो 1,00,000 रुपए होता। अब अगर उसने गलती करी तो बस अब आप मेरे साथ साथ चेक कर लो, अगर उसने गलती करी तो मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ। आराम से पढ़ो, इसमें देखो मुझे कितना पैसा रिसीव हुआ। चेक करो बेटा कितना पैसा रिसीव हुआ, 30,000। मैं बस लिखता जा रहा हूं। अगर उसने गलती करी, अब मेरे पास कितना पैसा आया? 30,000। यहाँ चेक करो, नीचे चेक करो, यहाँ कितना पैसा रिसीव हुआ है? 50,000। 50,000 और आ गया। सिर्फ रिसीव रिसीव देखो और देखें जरा, यहाँ चेक करो। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा रिसीव हुआ है? फर्स्ट कॉल में 6,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6,000। 6,000 यहाँ पे रिसीव हुआ। और देखूं और कितना रिसीव हुआ, और तो कहीं रिसीव लिखा नहीं है। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ देखूं, ये रहा सर, ये रहा रिसीव्ड। और कितना पैसा मिला? 49,000। री इशू करा तो मुझे 49,000 और मिला। बताइए टोटल कितना हुआ? बेटा इसका टोटल करो जल्दी से। 30 और 50, 80, 80 और 50, 1,35,000। और अब शायद आप बच्चों को समझ आ जाए, 1,00,000 मिलना था, गलती की वजह से, एक ही गलती की वजह से मुझे मिला 1,35,000। बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला? कितना पैसा एक्स्ट्रा मिला एक ही गलती से? 35,000। और इसी को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। बेटा बताइए निधि, इज इट क्लियर टू यू? बेटा और भी कोई बच्चा जल्दी से बताओ कि ये मैंने कैसे निकाला कैपिटल रिजर्व। क्या आप सब बच्चों को समझ आया है नेट प्रॉफिट का क्या मतलब है? बेटा यही है पूरे चैप्टर की स्टोरी। जी जल्दी जल्दी बेटा सारे बच्चे मुझे बताएं एक बारी, क्या ये आंसर समझ आया है? और पूरे चैप्टर में आपने यही पढ़ना है कि 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं जिसके अंदर पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहले कंपनी करती है इश्यू, नॉर्मल इश्यू। अगर कोई डिफॉल्टर निकलता है, नालायक निकलता है, तो उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है और 14 डेज बाद क्या हो जाते हैं? फोरफिट। याद रखना फोरफिट हमेशा क्या होता है? रुपीज। शेयर तो कैंसिल होते हैं और फिर वही शेयर हम आगे दोबारा से क्या करते हैं? री इशू। अलग अलग एंट्रीज करनी है आपको, मुझे बस एंट्री सिखानी है। लगभग 8 एंट्री होती है इशू की, एक जर्नल एंट्री होती है फोर फीचर की, और 2 एंट्री होती है री इशू की। अगर ये सब समझ आ गया तो पूरा चैप्टर आपके हाथ में है।
तो ये जर्नल एंट्रीज हैं, अलग अलग स्टेप्स में एंट्री करेंगे। 3 स्टेप्स में दोस्तों पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपने हमेशा याद रखना है कि इश्यू करेंगे, फिर फॉरफिट करेंगे, फिर री इशू। मेरा एक क्वेश्चन आपसे, बेटा एक क्वेश्चन शायद आप में से किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा हो, क्या री इशू फॉरफिट पर डिपेंड करता है? यस और नो? क्या री इशू फॉरफिट पे डिपेंड करता है? यस और नो? बताइए जल्दी से। ये भी आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है, यस। री इशू फॉर फीचर पे ही डिपेंड करता है, अगर फॉरफिट करोगे तो री इशू करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, मैंने फॉरफिट कितने शेयर करे थे? फॉरफिट करे थे 7,000। बेटा प्रैक्टिकली सोचो, क्या जरूरी है सारे के सारे शेयर्स मेरे बिक जाएं? सोचो आप प्रैक्टिकली। मैंने फॉरफिट तो कर लिए, बट जरूरी है मैं सस्ते में दे रहा हूं फिर भी सारे के सारे शेयर्स बिक जाएं? सो आंसर इज नो। बेटा जरूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है सारे के सारे शेयर्स बिक जाएं, और ऐसा भी हो सकता है सारे के सारे शेयर्स ना बिकें, और ऐसा भी हो सकता है कुछ बिक जाएं कुछ ना बिकें। बस वही तो सीखना है री इश्यू के अंदर। तो कहीं भी रटना नहीं है, प्रैक्टिकल चलेंगे। और एक कॉमन डाउट, हर बच्चे का एक डाउट है। एक बच्चे ने मुझे कहा, सर 10 रुपए का शेयर था, आप कितने में दे रहे हो? 7 रुपए में। दिस इज कॉल्ड लमसम। 3 रुपए को आप सर सस्ते में दे रहे हो, 3 रुपए सस्ते में दे रहे हो, यानी 3 रुपए का आपको नुकसान हो गया, या हम क्या कह सकते हैं, डिस्काउंट हो गया। 10 का शेयर मैं 7 रुपए में दे रहा हूं, तो 3 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट। और सर आपने हमें पढ़ाया था, बेटा ये डाउट है बच्चे का, आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि डिस्काउंट का सेक्शन है 53, जो कोड से हट चुका है। 53 सेक्शन कहता था लास्ट क्लास में कि आप डिस्काउंट पे शेयर दे नहीं सकते। तो सर अब कैसे दे रहे हो? बेटा पहले ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन समझ आया है? हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आया हो, बाद में आए। मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन समझ आया है? यस और नो? आंसर तो मैं बताऊंगा, क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। क्वेश्चन समझ आ रहा है, और आपके पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे स्टार डाल रहा हूँ। बेटा कि स्टार डाल रहा हूँ, उस बात को समझना, ये लास्ट क्लास का टॉपिक था। सेक्शन 53 क्या कहता है? सेक्शन 53 कहता है अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स कशिश, वो भी बात सही है आपकी, वो भी पॉसिबल है। कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, ऐसा कानून कहता है, सेक्शन 53 कहता है। बट यहाँ पर एक वर्ड है जिसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, इशू। इशू नहीं कर सकता, कैन नॉट इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बट क्या री इशू कर सकता है? बेटा बात को समझें, कानून कहता है इशू जब सबसे पहले इशू करते हैं तब नहीं कर सकते, बट क्या री इशू कर सकते हैं? 100% यस। तो ये तन्वी वेरी गुड बेटा, क्लियर हो गया होगा आपको। इशू नहीं कर सकते, क्या हम री इशू कर सकते हैं? यस। तो दोस्तों ये थी स्टोरी। अब स्टोरी के आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप जरूर बेटा वीडियोस को बार बार वॉच करो, रिवाइज करो। बहुत मुश्किल चैप्टर है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। प्रेजेंस हमारी अभी पूरी फुल चल रही है, बट इनको जरूर वीडियोस को वॉच किया करो। और आप सबको पता है परफेक्ट 100 की बेटा मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सबके लिए। तो उसको फिल करें, अपने फ्रेंड्स अगर हैं तो उनको भी इनवाइट करें उसके लिए, और उसकी प्रिपरेशन करना कर दो स्टार्ट। बेटा पेपर होगा अक्टूबर एंड में, और सिलेबस है सिर्फ पार्टनरशिप। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन। यस कशिश।